रात के 3 बजे फोन बजता है और जो फोन उठाता है वो अगली सुबह नहीं उठ। नेहा को 303 नंबर रूम मिला। वो बार बार फुसफुसा रही थी, 3 दिन बचे हैं। नेहा के साथ आखिर क्या हुआ, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। कभी कभी कुछ चीजें इस दुनिया में नहीं होती, वो बस हमें दिखती हैं, सुनाई देती हैं और फिर हमें अपने साथ ले जाती हैं। साल 2022 की बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की थी, नेहा। स्मार्ट, सोशल और बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखने वाली। नेहा हॉस्टल में रहती थी, एक पुराने 3 मंजिला हॉस्टल में, जहां हर कमरे में फोन लाइन थी, लेकिन वो कभी काम नहीं करती थी। किसी को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि सबके पास मोबाइल फोन्स थे। लेकिन एक कमरे में एक रेड फोन था, कमरा नंबर 303। 303 नंबर कमरा लंबे समय से खाली था। लोग कहते थे वहां जो भी रहता है, रात के 3 बजे फोन बजता है और जो फोन उठाता है वो अगली सुबह नहीं उठता। नेहा इन सब बातों को मजाक समझती थी। एक दिन अचानक हॉस्टल में रूम शिफ्टिंग हुई। नेहा को 303 नंबर रूम मिला। वो हंसी और बोली, अब देखते हैं ये भूत कैसा दिखता है। रात को 2:45 हो रहे थे। नेहा किताब पढ़ रही थी, तभी कमरे का रेड फोन बजा। नेहा चौंकी, कंधे उचकाए और हंसते हुए रिसीवर उठाया। फोन से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी, धीरे, ठंडी और लंबी सांसें। नेहा ने कहा, हेलो। तभी एक धीमी, दरकती हुई आवाज आई, 3 दिन बचे हैं। फोन कट गया। नेहा ने सोचा कोई हॉस्टल में मजाक कर रहा है, लेकिन रात को जब वो सोई, उसने सपना देखा। एक अंधेरे कमरे में एक औरत बैठी थी, बाल बिखरे हुए, पीठ मुड़ी हुई, और वो बार बार फुसफुसा रही थी, 3 दिन बचे हैं। रात को 3 बजे फिर वही फोन बजा। नेहा ने उठाया। इस बार आवाज आई, कल तुम मेरी जगह बनोगी। उसने तुरंत फोन पटक दिया। अगली सुबह नेहा हॉस्टल ऑफिस गई और पूछा, क्या इस रूम में पहले कोई रहता था? ऑफिसर ने चुपचाप एक फाइल निकाली। उसमें एक नाम था, संजना वर्मा। नेहा अब पहली जैसी नहीं रही। वो कमरे में अकेले नहीं बैठ पाती। हर कोने में किसी के खड़े होने का एहसास होता। फोन अब दिन में भी बजने लगा था। हर बार एक नई आवाज, हर बार एक नई चेतावनी, तो मेरी जगह लेगी, मैं देख रही हूँ। अब देर हो चुकी है। 2:59 पे नेहा कांप रही थी, फोन को घूर रही थी। 3 बजते ही फोन फिर बजा। इस बार उसने रिसीवर उठाया ही नहीं। फोन अपने आप उठ गया और कमरे की लाइटें अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में कोने से किसी ने धीरे से कहा, अब तो मेरी बन गई है। अगली सुबह रूम 303 बंद था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। डीन ने दरवाजा तोड़वाया। कमरा खाली था, सिर्फ रेड फोन हिल रहा था और दीवार पर लिखा था, शी आंसर्ड। 1 हफ्ते बाद हॉस्टल में एक नई लड़की आई, रिया। उसे कमरा मिला, 303। जब उसने कमरा खोला, सब कुछ सामान्य था। सिर्फ एक रेड फोन रखा था टेबल पर। रिया ने पूछा, ये कौन छोड़ गया? रूम सर्विस ने कहा, शायद पिछली लड़की का होगा, नेहा। अरे वो तो गायब हो गई थी ना। अगर ये कहानी आपको डरा गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सोचिए, अगर वो रेड फोन आपके कमरे में बजे तो क्या आप उठाएंगे?